वबरकातुहू। आज मेरी अपने चैनल के ऊपर दूसरी वीडियो है। अगर किसी भी मेरे दोस्त ने और भाई ने किसी ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो देख ले, क्योंकि मैं इस वीडियो में थोड़ा सा जो बात करूँगा वो पिछले वीडियो से थोड़ी सी रिलेट करती होगी। तो मैं इस वीडियो के एंड पे उसका लिंक भी डाल दूँगा ताकि उस वीडियो को देखने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि लेवरेज क्या होती है। लेवरेज एक्चुअली कुछ हमारे दोस्त हैं, कुछ लोग होते हैं जब वो न्यू ज्वाइन करते हैं और उनको फॉरेक्स के बारे में इतनी कोई ख़ास नॉलेज नहीं होती, तो वो इस डाउट में होते हैं कि वेदर जो ब्रोकर है वो उनके साथ माइट बी स्कैम कर रहा है या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें ब्रोकर उनके साथ कोई दो नंबरी करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो इतना हाई लॉट यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज अगर उनके अकाउंट के अंदर $60 पड़े हुए हैं और वो $60 के ऊपर 0.30 की वो ट्रेड लगा देते हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैं इतने से पैसों के साथ इतनी बड़ी अमाउंट और इतनी बड़ी इसके ऊपर ट्रेड लगा जाऊँ, ये कैसे पॉसिबल है। तो ये सवाल अक्सर जो न्यू कमर्स हैं उनका मुझसे होता है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये ब्रोकर हमारे साथ स्कैम करता है। तो मेरा सवाल उनसे यही होता है कि क्या जो ब्रोकर है वो आपके साथ स्कैम कर रहा है या स्पेसिफिक आपके साथ स्कैम कर रहा है, और बाकी अगर आप किसी भी ब्रोकर को ज्वाइन करने लगते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप पहले उसके रिव्यूज़ को देखते हैं, और ताकि आपको ब्रोकर की राय पता चल जाए, लोगों लोगों की राय अबाउट द ब्रोकर, के लोगों के रिव्यूज़ क्या हैं अबाउट द ब्रोकर। बहुत अच्छे अच्छे ब्रोकर्स भी हैं जो आपको लेवरेज देते हैं, 1:1000 का लेवरेज भी देते हैं, 1:2000 का लेवरेज भी देते हैं, 3000 का लेवरेज भी देते हैं। तो मैं अक्सर परेशान होता हूँ कि इतना लिवरेज ब्रोकर क्यों दे। अगर लेट्स सपोज मेरा अपना ब्रोकेज हाउस हो तो इतना लिवरेज देना दैट मीन्स कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, कि मैं अपने क्लाइंट को इतने पैसे क्यों बोरो करने की इजाज़त दूँ, और मैं क्यों ना अपने क्लाइंट को प्रॉपरली गाइड करता जाऊँ ताकि वो मिनिमम साइड मुझसे बोरो करे चीज़ और उसके ऊपर वो प्रॉफिट ज़्यादा गेन करे, रादर देन कि वो मुझसे पैसे ज़्यादा ले और नुकसान ज़्यादा उठाए। तो जो लेवरेज है वो एक्चुअल में आप उधार लेते हैं ब्रोकर से पैसे, और ब्रोकर आगे जो एक्चुअल अमाउंट होती है, लेट्स सपोज जैसे अभी मेरे सामने ग्राफ ओपन है जीबीपी यूएसडी का, दिस इज़ माय फेवरेट पेयर। मैं पिछले 2 सालों में सबसे ज़्यादा जो ट्रेड मैंने की हैं वो जीबीपी यूएसडी के ऊपर की हैं। तो इसके ऊपर जैसे अभी प्राइस चल रही है 1.2556, तो अगर आपके पास पॉइंट को हटा के इतने पैसे अगर आपके बैलेंस में मौजूद हैं तो आप 1:1 की लेवरेज पे आप 0.01 की लॉट लगा सकते हैं। अदरवाइज़ जो लेवरेज ब्रोकर आपको प्रोवाइड करेगा 1:500, 1:1000, तो उसके ऊपर आप डिसाइड करेंगे कि वेदर आपके अकाउंट में कितने पैसे हों। तो आप लेट्स सपोज ये अमाउंट आप ज़ीरो रिस्क के ऊपर खेलते हैं कि अभी जो करंट एक्सचेंज रेट जो ब्रिटिश वर्सेस यूएसडी का चल रहा है, ब्रिटिश पाउंड और वर्सेस यूएसडी का चल रहा है, तो ये अगर ज़ीरो पे जाए तो आपके पैसे डूबे। तो आपको पहले तो ब्रोकर से लिवरेज वाला खाता ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आप लिवरेज ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप पैसे कम मार्केट में डालकर आप बाकी ब्रोकर से उधार लेकर और लिक्विडिटी प्रोवाइडर को वो ट्रेड एग्जीक्यूट करवाते हैं, और वो सम ऑफ अमाउंट जो है वो आगे जो आपका ब्रोकर है वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर को प्रॉपरली दिखाता है कि इसने इतनी लॉट इतने पैसों के अगेंस्ट, अब वो जो पैसे बोरो किए हैं वो हमारा ब्रोकर जो है वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर को एक्सप्लेन नहीं करता। अब लिक्विडिटी प्रोवाइडर एक्चुअल में जब हमारा नुकसान हो जाता है, लेट्स सपोज मेरे पास $1000 थे और मैंने 1:500 की उसके ऊपर काम किया और मैंने 0.50 की 50-50, इट्स लाइक कि अगर मार्केट 500 पॉइंट्स अप मूव करती है या डाउन मूव करती है तो मेरे
पैसे ज़ीरो हो जाएं। तो अगर मैं 1:500 की लिवरेज के साथ काम करता हूँ, तो मेरे जो पैसे हैं माइनस जैसे ही 1000 के अंदर जाएंगे, माइनस मेरा बैलेंस ज़ीरो होने के करीब होगा, तो ब्रोकर उस ट्रेड को पहले ही कैंसिल कर देगा। लेट्स सपोज अगर आपने अक्सर देखा हो, आपके अकाउंट वॉश होते रहते हैं। फॉरेक्स मार्केट है, इंडस्ट्री है जिसमें नुकसान होना ऐसा नहीं है। आपको कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो बोलेगा कि मेरा आज तक कभी नुकसान नहीं हुआ। किसी ना किसी ट्रेड में उसको माइनस में वो क्लोज करनी पड़ती है, क्योंकि मार्केट अगेंस्ट चली जाती है। तो अगर वो आपकी ट्रेड को पहले ही क्लोज नहीं करता, और वो फिर देन जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है उसको वो एक्सप्लेन कर देता है, बता देता है कि भाई ये अमाउंट जो थी मैंने यही लॉस करनी थी, वो अमाउंट वो आपसे माइनस कर देता है और वहाँ से वो उसको सेंड करके अपना कमीशन उसमें से रख लेता है। तो दिस इज़ कॉल्ड लिवरेज। तो होपफुली आपको लिवरेज की समझ आ गई होगी कि मैंने अगर 10 रुपये की चीज़ 1 रुपये के साथ अगर मुझे लेनी है, ख़रीदनी है, और 1 रुपया ही है मेरे पास, कि अगर मार्केट में 0.001 के रेट के साथ मैंने 1 रुपया मार्केट के अंदर इंडक्ट किया है, लेकिन मुझे शेयर्स जो हैं वो 10 रुपये के हिसाब से चाहिए, तो बाकी जो 9 रुपये हैं वो ऐड करना फ्रॉम द ब्रोकर साइड, दिस इज़ कॉल्ड लिवरेज। तो बहुत आसान अल्फाज के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है। वेदर अगर आपको ये चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। दूसरी चीज़ जो मैंने आपसे कही थी कि मैं आपको एक थोड़ी सी अजीब सी स्टोरी है वो मैं आपको सुनाऊंगा। मेरा एक दोस्त है, उसने पिछले दिनों अपना अकाउंट मैनेज करने के लिए किसी बंदे को दिया। उसने एक्चुअल में ही वॉज अ वेरी गुड ट्रेडर। तो मेरा मानना ये है कि अगर लेट्स सपोज आपको किसी बंदे के ऊपर ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि कोई आपके मोहल्ले में या कोई आपके मुल्क में कोई एक ऐसा बंदा आपको मिल जाता है जो बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग करता है, और आपको मालूम है कि यार ये बहुत अच्छा ट्रेडर है, तो आप उसको फॉलो करने में भी कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको बिजनेस करने से पहले उसका पता होना ज़रूरी है कि वेदर व्हाट यू आर डूइंग विद दैट स्पेसिफिक बिजनेस। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको मुझे तो लगता है कि हमें किसी और के साथ अपना अकाउंट अटैच नहीं करना चाहिए। खुद बिजनेस करें, खुद कोशिश करें कि फॉरेक्स को सीखने की कोशिश करें कि फॉरेक्स एक्चुअल में है क्या। तो उसने अकाउंट विद इन 30 डेज़ मेरे ख्याल से 400% का प्रॉफिट गेन कर लिया। अच्छा, जब विड्रॉ करने की बारी आई तो वो थोड़े से हीले बहाने करने लगा कि जी यार नेक्स्ट मंथ पे विड्रॉ कर लेंगे और ऑल दैट, अभी आप विड्रॉ ना करें, हमने 400% गेन कर लिया है, तो मेरी अचीवमेंट ये है कि मैं नेक्स्ट मंथ में 4000% गेन कर जाऊँ। अच्छा, लालच इंसानी फितरत के अंदर है। तो दोस्त ने कहा कि हाँ ये सही है, अगर हम दोनों 50-50 भी करेंगे तो द ह्यूज अमाउंट जो मेरे हिस्से में आएगा। तो वो लालच किया, और उसके बाद अकाउंट विद इन 2 और 3 डेज़ जो है वो वॉश आउट हो गया। तो अब आप उस बंदे को पकड़ नहीं सकते। सारी ज़िंदगी आप उस बात को कोसते रहेंगे कि यार ये मैंने क्या गलती की, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, वेदर मेरे लिए ये चीज़ें पॉजिटिव हैं या नहीं है। तो मेरा मशवरा आप लोगों को यही है कि किसी को पैसे देने से पहले 100 दफ़ा सोचें कि यार अगर ये इतनी ही अच्छी स्ट्रैटेजी जिसके पास हैं, अगर ये इतने ही अच्छे प्लान के साथ आपके साथ ये आके बातें कर रहा है, तो इसमें कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होगी। लेट्स सपोज़ मुझे बहुत से लोग हैं जो वो अकाउंट मैनेज करने के लिए ऑफ़र करते हैं कि आप इतनी परसेंटेज एक्स अमाउंट आप ले लीजिएगा और एक्स अमाउंट हम ले लेते हैं। तो मेरा एक अलग हिसाब है, मैं लोगों से पैसे नहीं लेता। मैं कहता हूँ कि यार आपको मैं काम सिखा देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं आपको बता देता हूँ कि वेदर हम इस इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए कामयाब कैसे हो सकते हैं। तो आप उसी नॉलेज को यूज़ करके आप कामयाब हो सकते हैं।
मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो अपने नॉलेज को बड़ा स्पेसिफिक करके रखता हूँ कि नहीं नहीं यार मुझे किसी को नहीं बताना, मुझे किसी को नहीं बताना। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे माशरे की बहुत बड़ी अ, जिसको कहेंगे कि जिसके ऊपर हमारा माशरा अभी चल रहा है। आप ऑक्टा के अंदर, कॉपी ट्रेडिंग के अंदर जाके देख लें, कितने लोग हैं जो झूठ बोलते हैं वहाँ पर, आपको कहते हैं कि जी हम आपका अकाउंट मैनेज कर देते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर इतना ही नॉलेज आपके पास है तो आपने वो जो आपके दावे हैं वो अभी तक सच क्यों नहीं हुए? आपकी अपनी ज़ात के लिए वो दावे अभी तक सच क्यों नहीं हुए? तो मेरा मानना ये है कि अगर आप खुद ट्रेडिंग सीखते हैं, सीखने के बाद आप नुकसान करते हैं, कोई मसला नहीं है। आप मिनिमम से स्टार्ट करें, 10,000 रुपया डालें, उसके बाद आप उसको सीखते रहें, सीखते रहें। अच्छा, हम लोगों का सबसे बड़ा अलमिया क्या है कि हम 10,000 से 10 लाख बनाने का सोचते हैं। अच्छा, सोचना बुरी बात नहीं है, लेकिन मसला ये है कि हमारी जो ड्यूरेशन होती है वो ड्यूरेशन इतनी कम हम लोग अपने लिए स्पेसिफाई करते हैं कि मुझे तो समझ में नहीं आता। मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने काम सिखाया, उसको सारी की सारी चीज़ें बताई कि यार इसके अंदर ये चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं, रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, और इसमें मनी मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। कि जब भी आपको ट्रेड लगाने लगेंगे, ठीक है, वेदर आपको मार्केट का नॉलेज है, वेदर आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है, आपको फंडामेंटली आपको मार्केट का आइडिया है या आपको टेक्निकली आइडिया है, या दोनों में से कुछ भी नहीं है, जब भी आप ट्रेड लगाने लगेंगे तो आप सबसे पहले इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कि यार मुझे लॉस कितना लेना है। ठीक है, मुझे 10 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर। मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ, जब भी, जैसे लेट्स सपोज मुझे 1 महीने के लिए ट्रेड लगानी है, तो मैं 1 महीने के लिए उस ट्रेड के ऊपर अपना सबसे पहले लॉस कैलकुलेट करता हूँ, स्टॉप लॉस लगाता हूँ। स्टॉप लॉसेस जो हैं ये आपकी सक्सेस का राज हैं फॉरेक्स के अंदर। अगर आप स्टॉप लॉस के बगैर खेलते हैं तो मेरा मैंने आज तक कोई ट्रेडर नहीं देखा। मैंने 10 साल में मैं बहुत सारे ट्रेडर से मिला हूँ, बड़े बाबों से मिला हूँ। मैंने आज तक कोई कामयाब आदमी पूरे पाकिस्तान में, इंडिया के अंदर और बांग्लादेश में, दुबई के अंदर, यूएई के अंदर मैंने नहीं देखा। अब जो कामयाब हैं वो राई के दानों के बराबर हैं कि आप ढूंढने से भी नहीं मिलते। अगर आप उनके साथ बैठते हैं तो बातें करते हैं। मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी बताता हूँ। जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मुझे अगर कोई ये बताता था ना कि भाई पाकपतन के अंदर या साहिवाल के अंदर या लाहौर के अंदर या मियाँ चन्नू के अंदर कहीं पर भी एक बंदा है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करता है और वो बहुत खूबसूरत ट्रेडर है, और वो इतना खूबसूरत ट्रेडर है कि आपकी सोच है, तो मैं उससे मिलने के लिए मैंने बहुत ट्रैवलिंग की है। मैं उससे मिलने के लिए उससे टाइम लेता था, उसके पास जाके, क्योंकि आपको जो चीज़ें जिन्होंने लॉस की है उनसे जितनी चीज़ें आप सीखते हैं, आप गेन करने वालों से नहीं सीखते। तो ये मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, मेरा अंदाज़ है काम करने का। तो अच्छा, थोड़ा सा एक एनालिसिस अबाउट द जीबीपी यूएसडी कि अभी मार्केट काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन हुई है। एक्सपेक्टेशंस यही थी कल से कि मार्केट ड्रॉप करेगी, क्योंकि वहाँ पर कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो डेथ केसेस हैं यूके के अंदर वो काफ़ी बढ़ गए हैं, और उन्होंने लॉकडाउन का जो प्लान किया हुआ है वो उसको उन्होंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है रादर देन यूएस के मुकाबले में। तो कल यूएस का जो डाटा आया है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो एज़ पर माई एक्सपेक्टेशन इतना कोई ख़ास वेयर्ड डाटा नहीं था जितना प्रीवियस वीक्स के अंदर आया था और आ रहा था। तो लेकिन आज एक्सपेक्टेड है कि मार्केट ड्रॉप करेगी। तो अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं, दिस इज़ टोटली अप टू यू गाइस, के अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप इस पॉइंट पर आप सेल की ट्रेड ले सकते हैं, और आपका जो टेक प्रॉफिट होगा वो
टू 1.2400 का, यानी कि जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं कि अगर यहाँ ये हाई को क्रॉस किया था, ठीक है, करने की कोई, ये हाई था, एक ये हाई था, ठीक है, 2.5 का, उसके बाद देन ड्रॉप हुई मार्केट, उसके बाद देन उसने हाई को ब्रेक किया, फिर अभी उसने वो हाई ब्रेक किया है जो काफ़ी अरसे से पुश बैक हो रहा था कि यार ये वाला हाई तो ब्रेक लाजमी कर जाएगी मार्केट। तो ये मेन हाई मार्केट ने ब्रेक किया है, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि यहाँ से मार्केट को रिवर्स होना चाहिए, और मार्केट रिवर्स लाजमी जाएगी क्योंकि ये ट्रेंड थोड़ा सा, जो मेरी समझ में आ रहा है कि इट्स माइट बी, क्योंकि आज जो भी डाटा आएगा, जो अगर ब्रेक्सिट की दोबारा से कोई चीज़ें यूके के अंदर दोबारा से एक्सप्लेन, या क्योंकि अभी बोरिस जॉनसन ने एक्सप्लेन करना है अबाउट कि वो लोग कैसे अपने नए इक़्तिदामात को लेकर आगे चलेंगे, तो उसके ऊपर बड़ा डिपेंड करता है कि वो उसके ऊपर क्या एक्सप्लेनेशंस देता है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको वो एक्सप्लेन करता है। तो मेरा जहाँ तक आइडिया कि मार्केट ड्रॉप करेगी, एक्सपेक्टेशंस, मेरी जो एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि मार्केट 1.22 के लेवल पर आएगी, ठीक है, नॉट विद इन दिस डे, ठीक है, कल यानी कि जो कमिंग मंडे है, कमिंग वीक है, उसके अंदर आ सकती है। जो मेरा इनिशियल है कि अभी जो सपोर्ट लेवल है वो 1.2300 का हो चुका हुआ है, तो अभी ये मैक्स अपने R3 से रिवर्स जा रही है मार्केट, और एक्सपेक्टेड है कि ये अपने सपोर्ट जोन में दोबारा से वापस जाएगी, और सपोर्ट जोन इज़ लाइक यहाँ पर एंड हो रहा है, इस 1.22 का लेवल है। तो बहुत शुक्रिया। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि मैं कौन सी गलतियाँ कर रहा हूँ और कौन सी गलतियाँ मुझे सुधारनी चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।